हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचके स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गई हूँ आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पार्ट 4 से पूछे जाते हैं रासायनिक बललगी से। ठीक है ना। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो एकदम पूछे गए हैं बोर्ड में काफ़ी बार। कितने बार पूछा गया देखिए, 2018 में, 17 में, मतलब 16, 2009 से जितने 22 तक के पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, सारे मैं आज लाया हूँ। तो आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप इसे याद कीजिएगा तो वहाँ पे बोर्ड में आपको ये सारे क्वेश्चन सब मिल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कि मैं इसमें 60 क्वेश्चन अगर करा दूंगा ना तो आपको वहाँ पे कम से कम 35 तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप लोग पूरे वीडियो को देख लेते हो, बढ़िया समझ लेते हो, याद कर लेते हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जल्द से जल्द इस चैनल को आगे बढ़ाएं आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि वो भी याद कर सके। ठीक है ना। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ से चालू करते हैं। आप हमको गारंटी है कि आप कर ही दिए होइएगा सब्सक्राइब। चलिए, तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यदि प्रतिक्रिया ए से बी, यानी कि ए का मान दिया है -dA/dt बराबर 2dB/dt, प्रतिक्रिया का वेग नियम है। तो वेग नियम जो आता है, इससे जब इससे कराइएगा ना तो क्या होगा, तो वह माइनस माइनस डी ए ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बराबर क्या होता है, तो वह के नियतांक आ जाता है एक, और ए स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से जो हो जाएगा राइट ए हो जाएगा इसका। देखिए, ये काफ़ी 18 बार पूछा गया है, 5 साल के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछने का चांसेस बन रहा है। ठीक है ना। जो पूछे रहते हैं क्वेश्चन वही सब पूछे जाते हैं, कोई अल्टर क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी कभार एक आध दो पूछे जाएंगे, अब की बार तो ऐसे भी 70 आपके पूछे जाएंगे, तो क्यों नहीं इसे आप याद कर लेते। देखिए, किसी प्रतिक्रिया के, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो अग्रिम लिखा है, यानी कि आगे, अग्रिम का आगे और पीछे तो दे ही दिया। ठीक है ना। तो ऊर्जा का समान है तो वो कितना का बराबर होता है, तो वह होता है आपका डेल्टा एच बराबर होता है 0 के, यानी कि ऑप्शन यहाँ से जो हो जाएगा आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक। चलिए, ये भी 2018 में पूछे गए हैं, आप जरूर इसे याद कीजिएगा। ठीक। चलिए, अगला देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ 1 और 2 और 3 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया का प्रथम कोटि को दिखलाता है। तो देखिए, इसमें से कौन दिखलाता है, तो एक ए दिखाता है log a-x और log a/a-x। ये भी जब आप कीजिएगा ना तो ये देखिए a-x ही बनाएगा, क्योंकि एक जो मैथ पढ़े होंगे उनको तो मालूम है, क्योंकि यही बनाएगा बाद में लास्ट में आकर के। देखिए, एक यहाँ से क्या बनाएगा, ये दोनों सेम ही है, एक और ये दोनों दोनों एक ही है। कैसे, तो बताने की कोशिश करो। इसका फार्मूला होता है log m/n होता है। ठीक है ना, log m/n तो क्या लिखाता है, तो log m-n होता है, यानी कि इस मोबाइल पर तो लिखने में बन ही नहीं रहा है। देखिए, log n होता है। ठीक। तो ये देखिए log m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब हुआ आपका a वाला, और नीचे का n, यानी कि ये दोनों तो एक ही बन गया ना। log दोनों में कॉमन है तो log ले लेंगे, तो log a-x, यानी कि यही वाला सेम दोनों आ जाएगा, एक ही होता है, तो ये दोनों दे दिया। तो यहाँ से देखिए दोनों, ये आपका 1 और 2 दोनों ही दी आंसर हो जाएगा। तो नीचे देख लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया है ना ऑप्शन आपका 1 और 2, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगला देख लेते हैं। ए नहीं होगा, देखिए ए का रहिएगा तो ये वाला, इसमें तो टी है, टी हाफ है, लॉग रहता तभी ना आता। ठीक है ना। चलिए, अगला देख लेते हैं। चौथा नंबर, H2G+Cl2G से की प्रतिक्रिया की कोटि है। कोटि पूछा गया है यहाँ से, क्या है, प्रथम कोटि की है या दूसरी कोटि या तीसरी, तो क्या है इसका कोटि। तो ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि इससे जब कराइएगा ना तो 0 हो जाता है, यानी कि शून्य कोटि की। ऑप्शन आपका जो यहाँ से राइट ए हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया है। ठीक। इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए, ये देख लेते हैं। CH3COO C2H5+H2O से जब अभिक्रिया कराते हैं CH3COOH तो बनता है H2Cl5 OH की कोटि है। यहाँ पर भी आपसे कोटि पूछ दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया है, पूछने का चांसेस बन रहा है। तो इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी जो कोटि होगी आपकी 1 हो जाएगी, यानी कि देखिए दोनों सेम ही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक। चलिए, छठे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है, तो वह किस पर करती है, सक्रियन द्रव्यमान पर, या अणुभार पर, या परमाणु भार पर, या तुल्यांकी भार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सक्रियन दाब पर करती है। जब दाब बढ़ेगा ना तभी उसमें क्रिया अभिक्रिया होगी। मतलब कितना होगा,
यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट सक्रियण भार पर ही करती है। ठीक, चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं क्या है हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उत्प्रेरक है, मतलब क्या करता है, उत्प्रेरक का क्या काम है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। तो ऑप्शन यहाँ से राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेरक का काम है उसका अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना घटाना। चलिए 8वां नंबर है, कौन शून्य कोटि की कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखलाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ये ए दिखलाता है, ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए चित्र दिया गया है, इस यही दिखलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन है। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि यहाँ पे आपको एक समीकरण दे दिया गया है, इससे इसमें ही क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखा गया है। देखिए क्या है, समीकरण दे दिया है, इस प्रक्रिया का अर्ध आयु का प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्ण पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई है। देखिए तो ऐसा में जब आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब में कॉमन ये चीज़ मिलेगा। ठीक, यहाँ पे ए कॉमन मिलेगा सब में, 2.303/10 इतना मिलेगा। लेकिन लॉग भी मिलेगा, देखिए सब में ए, इसमें भी लॉग है, इसमें भी। लेकिन यहाँ पे आपको केवल यही ध्यान रखना है कि 2.0 हमारा कहाँ है, वो भी लॉग लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ सी ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक, इसी को याद रखना है। देखिए यहाँ 10वें नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया अभिक्रिया दिया है CH3COO से H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है CH3COOH प्लस C2H5OH की अभिक्रिया कोटि है। तो ये भी देखिए इसमें जो अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी तो इसमें क्या, ऐसा ही क्वेश्चन शायद ऊपर था, ये भी 2017 में पूछा गया है, तो इसकी 2 था, यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। तो अर्ध आयु निर्भर किस पर नहीं करता है, तो वह आपके तापक्रम पर उसका आधा आयु निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वह बी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन 17 में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। यदि dx/dt बराबर KH+ के पावर n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो इसकी जो प्रक्रिया की जो कोटि हो जाएगी तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए। मैंने बोला था ना कि आपको कि आज जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2022 तक के सारे मैं कराने वाला हूँ। देखिए तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए ये 2009 में पूछा गया है। देखिए 13 नंबर आपका क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वह कितना होती है, तो वह समय प्रति होता है, यानी प्रति समय। ऑप्शन आपका जो राइट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। जल में H2 + Cl2 से अभिक्रिया जब कराइएगा सूर्य के वो भी प्रकाश में, तो 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। ये भी देखिए 2011 में पूछा गया है। मैंने बोला था ना, वही सारे 2009 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन आज जरूर अंत तक बने रहेगा। देखिए तो इसमें जल में जब H2 + Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो 2HCl मिलता है। अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है, तो यहाँ पर कोटि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। 15 नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो और यहाँ पे दे दिया गया है वेग बराबर दिया है। देखिए वेग बराबर दिया बराबर KA² B, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो कोटि मैंने ऊपर से बताते आ रहा हूँ कि ऐसा जब दिखेगा तो आपका कितना का हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। इसका ए देखिए इसमें गुना कराया जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका बी पर के 1, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 एरो 2HI प्राप्त होता है का सामान्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो कोई भी चीज़ का जो निर्भर करता है रासायनिक समीकरण का, तो क्या चीज़ पर करता है, तो आपका
ताप क्रम पर करता है। ताप जितना बढ़ाएगा उतना अभिक्रिया ज़्यादा कम बेसी होगा। देखिए मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग दूसरे आज जगह पे आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो सॉरी उसके लिए। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं क्या है हमारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो क्या चीज़ से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ताप से होता है। ताप बढ़ाइएगा जितना उतना ही नवगति होगा, जितना केल्विन ताप पर करिएगा उतना बढ़ेगा घटेगा, यानी प्रभावित होता है तो ताप से। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो वह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो अभी मैंने आपको बताया था अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है, क्या चीज़ से जब खींचा जाता है, तो वह आपका लॉग के बराबर 1/t के माध्य से। देखिए ये भी अभी ऊपर मैंने बताया था कि log m माइनस एन करिएगा ना, तो ये भी मतलब log m माइनस एन आना ही है, यानी कि log कॉमन हो जाता है, यहाँ से log कॉमन हो जाता है और a माइनस एक्स ही प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जब आप log लगाइएगा, इसमें log लगाइएगा आप log 1/t। ठीक, तो देखिए क्या बना लगा, log m/n हो गया। log m/n बन जाएगा जब 1/t, तो log m माइनस एन, यानी कि ऊपर वाला के रूप में आ रहा है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की ढाल का मान खींचा जाता है तो क्या चीज़ से, तो log के बराबर के तथा 1/t से। ठीक, चलिए अगला। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है या सामान्य के साथ घटती है या समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, तो वह क्या होती है। जब शून्य कोटि की बात हो जाती है तो वह निश्चित रहती है, वो तो परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही शून्य है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो ये कितना बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, अब की बार तो पूछने का फुल्ली चांसेस बन रहा है। देखिए 2016 में और 2020 में पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो मान होता है तो वह कितना होता है, तो वह 0.069 होता है के। ऑप्शन आपका ऐसा बी में दिख रहा है, राइट इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो वह क्या होता है। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक जो होता है तो वह होता है आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से जो राइट डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। त्वरित वेग किसके द्वारा बताया जाता है, तो इसमें देखिए इसका जो होता है वो क्या होता है, तो वो -dc/dt, या यहाँ पर आपको ये भी लिख सकता था -dv/dx, ऐसा भी आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भटकना नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये dt वाला नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से dc होता है। ठीक, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए टी हाफ α/1/a² संकेत देता है कि यह रासायनिक क्रिया क्या है, मतलब प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है या तृतीय कोटि की है या चौथे कोटि की है। तो यह एक देखिए टी हाफ की बात जब हो जाती है और अल्फा बीच में 1/a² संकेत देता है, तो यह क्या तृतीय कोटि की होने के दिखाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा, थोड़ा नीचे होगा। दूसरे क्रम की अभिक्रिया के इकाई होती है, तो वह क्या होती है। अभी ऊपर आपने देखा था, थोड़ा सा जाइए ऊपर और देख, थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेकेंड मोल प्रति लीटर, अभी थोड़ा सा था उसमें, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया टी α1/a⁻n-1 की और आयु टी हाफ होगी, कितना होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वह एन हो जाएगी। जब इससे जब कराइएगा ना तो एन से एन यहाँ से कट जाता है, यानी कि बदल जाता है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है, a⁻n माइनस में है तो ऊपर प्लस में दे करके क्या बचता है, सीधा एन बचता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 27वां नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, प्रतिक्रिया जो वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो वह क्या चीज़ पर करता है, यही पूछा गया है, तो वह सक्रियण भार पर करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से ऑप्शन डी। देखिए ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं, देखिए ये भी, और इसके नीचे वाला भी पूछा गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभी आपको मैंने बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन दिखाता है, तो वह आपका दिखाता है, ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, तो टी हाफ अल्फा ए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यही लास्ट हमारा क्वेश्चन था 28, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन होता है ख़त्म, और इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर जो सारे नोट्स चाहिए सब कुछ का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, वो भी आपको फ्री में, ठीक है ना। और अगर आपने यूट्यूब पर नोट्स नहीं लेना चाहते, यूट्यूब पर देखना चाहते हो सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध है। पहले से ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उससे तो क्वेश्चन अब की बार पूछे ही जाएंगे, साथ साथ इससे भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे हो, देख रहे हो, अंत तक बने हैं, तो ज़रूर जा कर के सारे वीडियो को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। इससे आपके क्वेश्चन कहीं अलग नहीं पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन सब आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ देरी नहीं करेंगे, डेली एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे जब तक ले आपके एग्ज़ाम नहीं होता है। एकदम वीवीआई खोज रहा हूँ मैं कि 2009 से लेकर के जो अब की बार जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर जब भी आपने 1 2 3 4 नहीं देखे हैं इसके पहले वाले रसायन या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, तो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।